पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बंकर बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये बंकर आबादी वाले इलाकों में बनाए जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां बंकर बनाने का काम चल रहा है, वहीं आपको क्राइम तक पर बताते हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए सबसे ज़्यादा बंकर बनाए गए हैं। आपको याद होगा, यूक्रेन में रूसी हवाई हमले के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना बड़ी इसलिए थी क्योंकि मृतका एक बंकर के बाहर खड़ी थी जिस पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद से यूक्रेन ने अपने देश में लगातार बंकरों को चेक करने का काम चालू कर दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड अकेला एक ऐसा मुल्क है जो अपने संविधान में इमरजेंसी के दौरान पूरी नागरिक सुरक्षा का जिम्मा लेता है। यहाँ 3.5 लाख से ज़्यादा बंकर हैं जो इतने बड़े हैं कि हर एक स्विस नागरिक को शरण मिल सके। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के तरीके काफ़ी अलग हैं। जिसके तार जुड़े हैं उसकी न्यूट्रलिटी पॉलिसी से, यानी किसी और के मामले में दखल ना देने से। अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत ये देश दुनिया में किसी भी देश के अंदरूनी या आपसी झगड़े फसाद में शामिल नहीं होता। वो किसी का पक्ष नहीं लेता, फिर चाहे लड़ाई में फंसा देश उसका पड़ोसी हो या फिर उसका दोस्त। विश्व युद्ध के दौरान भी स्विस मुल्क ने अपनी सेना को तैयार रखा, रिफ्यूजियों की मदद भी की, लेकिन युद्ध का हिस्सा नहीं बना। अलग रहने की नीति का आधिकारिक ऐलान इस देश ने साल 1815 में किया था। इसके तहत स्विट्जरलैंड दो देशों के बीच लड़ाई में किसी तरह का सैन्य सहयोग नहीं करेगा। वो ना तो अपने सैनिक देगा, ना इस खास मकसद से हथियार ही सप्लाई करेगा। यहाँ तक कि अगर पड़ोसी देशों के बीच जंग छिड़ी हो और एक देश की आर्मी किसी भी तरह स्विस सीमा का इस्तेमाल करना चाहे तो उसकी भी साफ तौर पर मनाही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्विट्जरलैंड अपनी रक्षा नहीं करेगा। यहाँ पर स्विस आर्म्ड फोर्स है जिसके पास सारे मॉडर्न हथियार हैं। यहाँ तक कि यहाँ पुरुषों के लिए सैन्य ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर वो हर तरह से फिट हों तो उन्हें सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है। स्विस सरकार इसी पॉलिसी के तहत अपने नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा लेती है। इसी योजना के तहत देश में हर कोने पर बंकर बनवाए ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध से हुई। स्विस सरकार तब भी तटस्थ थी, लेकिन उसे डर था कि दूसरे देश, खासकर एक्सेस नेशंस यानी कि जर्मनी, जापान और इटली, उसकी सीमाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करने देती है तो कहीं न कहीं लड़ाई का हिस्सा बन जाती। इसी बात से बचने के लिए उसने सीमा पर सैनिक तैनात किए। साथ ही वो पहाड़ों पर बंकर बनवाने लगी ताकि हमले के हालात में सैनिक वहीं से जवाबी कार्रवाई कर सके। अब युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसका डर बाकी था। स्विट्जरलैंड ने बंकर बनाना जारी रखा। वे पहाड़ों पर और शहरों गांवों के बीच हर जगह बंकर बनाते रहे। जहां आबादी हो वहां भी बंकर बनाने शुरू कर दिए। बात यही खत्म नहीं हुई। 60 के दशक में स्विस कानून आ गया, सिविल प्रोटेक्शन लॉ 1963। ये कहता है कि हर नई बन रही इमारत में एक शेल्टर होना चाहिए जो हवाई हमलों से सुरक्षा दे सके। ये कानून उन सभी इमारतों पर लागू था जिनमें 8 या उससे ज़्यादा कमरे हों। बीच में एक बार स्विस सरकार ने इन बंकरों को तोड़कर कुछ नया बनाने का भी सोचा, लेकिन तभी जापान में फुकुशिमा परमाणु हादसा हो गया। स्विट्जरलैंड में भी परमाणु पावर प्लांट है और उससे सटे यूरोपियन देशों में भी है। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। यही देखते हुए देश ने बंकरों को हटाने का इरादा छोड़ दिया। सेना इन बंकरों का रखरखाव करती रहती है। यहाँ पानी, बिजली और हवा का पूरा इंतजाम है। बंकरों के भीतर आने वाली हवा में कोई जहर ना घुला हो, इसके लिए एयर फिल्टर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि असेंबल करने वाले बिस्तर भी हैं। बंकर का बाहरी स्ट्रक्चर किसी कैप्सूल की तरह है। इसमें एयरलॉक है जिससे दरवाज़ा मजबूती से बंद हो सके। साथ ही इमरजेंसी एंट्री और एग्जिट भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर एक बंकर इतना बड़ा है कि वहाँ 9 से 12 लोग बड़े ही आराम से रह सकते हैं। फिलहाल स्विट्जरलैंड की कुल आबादी करीब 8.25 लाख है। इसके हिसाब से 3.5 लाख से ज़्यादा बंकर वहाँ पर बने हुए हैं। ये वो शेल्टर हैं जो रेजिडेंशियल इमारतों के नीचे बने हुए हैं। इसके अलावा बाहर की तरफ भी काफ़ी सारे बंकर बनवाए गए हैं। हालांकि अब सेना इन्हें किराए पर दे रही है। जहां चॉकलेट फैक्ट्रियां चलती हैं, शरणार्थियों को भी शुरुआत में बंकरों में रखा जाता है जब तक बाहर उनके लिए पक्का बंदोबस्त ना हो जाए। लेकिन ये वही बंकर हैं जो मुख्य शहरी इमारतों से अलग बने हुए हैं।
इससे रिफ्यूजियों को रहने के लिए अलग से इंतजाम नहीं करना पड़ता और बंकरों का रखरखाव भी हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि बंकर तो हैं, लेकिन लोगों को कैसे पता लगेगा कि कब उन्हें वहां छिप जाना चाहिए। इस बात को भी स्विस सरकार ने अनदेखा नहीं किया। वहां के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के पास 7,000 से ज़्यादा सायरन हैं जो पॉसिबल इमरजेंसी के समय चेतावनी दे सकेंगे। हर साल फरवरी में इनकी टेस्टिंग होती है। लोगों को स्कूल से लेकर दफ्तरों में बताया जाता है कि न्यूक्लियर हमला होने पर उन्हें भागकर कहाँ जाना है, कैसे छिपना है।